Hello there, all the earth signs. Welcome to my reading. That is Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, all the earth signs Taurus, Virgo, and Capricorn. Welcome to my reading once again. This is a love reading certainly for you all, but the title of the reading would be New Love or Upcoming Love. New love or upcoming love. It could also mean the person on your mind और your love interest, या फिर न्यू लव जो है, जो लोग अभी अभी प्यार में पड़े हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट किए हैं, एक लव बॉन्ड स्टार्ट किए हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग वैलिड है। या फिर अपकमिंग लव, जो लोग प्यार ढूंढ रहे, प्यार पाना चाहते हैं जिंदगी में, उनके लिए भी ये लागू है। या फिर पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन यू लाइक, यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन, सम डिटेल्स अबाउट दैट पर्सन। तो वो इंसान कैसे है, इन सब कार्ड से वो पता चलेगा, जो धीरे धीरे इन डेप्थ रीडिंग जब मैं आगे आगे करती जाऊंगी तो वो सामने आता जाएगा मैसेजेस। एंड एट लास्ट, in the second half of the reading, I'll check your side, this is your side, कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेजेस क्या है, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। ओके, सो पहले वो इंसान, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं जो आपके जीवन में है, इन द फॉर्म ऑफ न्यू लव और अपकमिंग लव के तौर पे हो सकता है, और द पर्सन ऑन योर माइंड और योर लव इंटरेस्ट, द पर्सन यू लाइक एंड अडोर एंड लव मे बी। प्लीज शो द कार्ड यूनिवर्स फॉर दैट पर्सन फॉर Taurus, Virgo and Capricorn's love reading. Please show the card for Taurus, Virgo and Capricorn's love reading. Let us know about that person. What do you want to let us know about that person? What kind of a person he or she is? Please show us the card. बहुत मदरली एक इंसान है टॉरस। आपका जो भी पार्टनर है, चाहे न्यू लव हो चाहे अपकमिंग लव हो, बहुत मदरली एक पर्सन है। इनके अंदर भी कंपैशन, लव, परसिस्टेंस, स्ट्रेंथ बोलिए, पेशेंस बोलिए, सारा का सारा ये सब चीजें, ये सब गुड क्वालिटीज उनके अंदर है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन कैन बी having an attribute of storytelling, वो थोड़ा मिथ्स पे बिलीव करते हैं, ड्रामा पसंद करते हैं, उनके अंदर एक ड्रामा क्वीन जैसा या फिर ड्रामा किंग जैसा एबिलिटी हो सकता है। या फिर फिल्म्स देखना, मूवीज देखना भी पसंद करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक एक्साइटमेंट हमेशा रहता है उनके अंदर। वो ड्रीम्स देखना पसंद करते हैं, ड्रीम्स में बिलीव करते हैं, सजना संवरना पसंद करते हैं, बहुत फैशन ओरिएंटेड है, वो चाहते हैं कि आप भी वैसे ही हो, फैशन ओरिएंटेड, फैशन, हैविंग दैट स्टाइलिश अटायर, ऑर्नामेंट्स बोलिए, ज्वेलरी बोलिए, फैंसी क्लोथ्स बोलिए, ये सब चीजें उनको बहुत पसंद है एज अ पर्सन। और स्ट्रेंथ है उनके अंदर, पेशेंस है, परसिस्टेंस है, फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, बिकॉज मदर नेचर जैसा होता है, मदरली क्वालिटीज जैसे होते हैं, वही सब चीजें उनके अंदर है। ओके, सो यहाँ पर भी एक कैंसरियन का साइन सामने आ रहा है। कुड बी अ कैंसर पर्सन, एसेंडेंट उनका कैंसर हो सकता है, या फिर सन कैंसर हो सकता है, मून कैंसर हो सकता है, या फिर वीनस कैंसर हो सकता है। एक कैंसरियन ट्रेट उनमें नजर आ रहा है।
देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स के जरिए और क्या पता चलता है इनके बारे में. प्लीज शो अस द कार्ड यूनिवर्स. लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन for Taurus, Virgo and Capricorns, new love or upcoming love. Please let us know something more about this person astrologically. Please let us know something more about this person astrologically. What kind of a person he or she is astrologically? Okay. स्ट्रेंथ का जिक्र तो मैंने पहले ही किया था. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है बहुत डिग्निफाइड है. ये इंसान बहुत डिग्निफाइड है, लेकिन बहुत टेंशन करते हैं. ये इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, छोटी छोटी बात पे टेंशन कर लेते हैं. बहुत टेंशन करते हैं. ऐसी छोटे छोटे बात पे एंक्शस हो जाते हैं, टेंशन करते हैं, चाहे वो लाइफ की कोई भी चीज हो, कुछ भी मैटर को लेके हो. लेकिन बहुत डिग्निफाइड है, अंदर स्ट्रेंथ भी रखते हैं, टेंशन भी करते हैं. तो टेंशन करने के बाद ऑब्वियसली यही स्ट्रेंथ शायद उनको वापस नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल सी गेन करने में उनको मदद करता होगा. बट ही और शी इज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, very dignified person. ओके, अब थोड़ा मैसेजेस देखते हैं इनके तरफ से. और मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये, चाहे न्यू लव हो, चाहे अपकमिंग लव हो, या फिर पर्सन ऑन योर माइंड, योर लव इंटरेस्ट. देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं इस इंसान के बारे में रिगार्डिंग द पर्सन. Messages from your person, new love, upcoming love, or the person on your mind, or the person you like, admire, adore. For Taurus, Virgo and Capricorn. Messages for Taurus, Virgo and Capricorn. ओहो, बहुत मिसिंग एनर्जी है लगता है. You are everything I want and need. Wow, that's good enough. But जो other messages है, I'm reading out the messages. I miss the way I feel when I am around you. I miss the way I feel when I am around you. I miss us. I'm healing. Please be patient with me. टेंशन करते हैं, देखिए टेंशन करते हैं, तो इसीलिए शायद ये हीलिंग का, पेशेंट का कार्ड आया है. पेशेंस है इनमें, पेशेंस बहुत है, और यही पेशेंस इनको हील करने में मदद कर रहा है. क्योंकि अभी मैंने पेशेंस का जिक्र किया था शुरू में रीडिंग के स्टार्टिंग में. तो ये आपको मिस भी करते हैं, हील कर रहे हैं. ऐसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में जिसकी वजह से ये हील कर रहे हैं. प्लीज बी पेशेंट विथ मी. ही और शी इज आस्किंग यू टू बी पेशेंट विथ हिम और पेशेंट विथ हर. दिस पर्सन विल regain because of the strength he has or she has. बिकॉज इनके पोटेंशियल क्वालिटीज में वो स्ट्रेंथ, पेशेंस सब कुछ है जो कि इस कार्ड में आया था. इस कार्ड में आया था शुरू में. सो विच इज गुड इनफ. कभी कभी बस टाइमिंग का खेल होता है. देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है इस इंसान के बारे में. फॉर दिस पर्सन, please let us know something more about this person. Romantic connection. Wow, romantic connection. It's a romantic connection. आप दोनों के बीच जो प्यार है बहुत ही रोमांस से भरा हुआ है. या फिर जो अपकमिंग लव का जो लोग सोच रहे हैं, the person on your mind,
This person is fond of romance, quite romantic, romantic connection है आप दोनों के बीच, you know. फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छा है. देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है इस इंसान के बारे में. Please let us know something more about this person, universe. Please let us know something more about this person. What should the earth signs know about this person? What more? Please let us know something more about this person. For Taurus, Virgo and Capricorn. For Taurus, Virgo and Capricorn. Let's see. New outlook, laughter. Okay, so it seems your bond is full of laughter, full of joy, which is good. कुछ लोग के लिए हो सकता है अभी कुछ मिसिंग मोमेंट्स चल रहा है आप दोनों के बीच, कुछ हीलिंग की जरूरत है, लेकिन कुछ earth signs के लिए, you know, and not only that, this person is trying to have a new outlook. ये जो लोग भी heal कर रहे हैं, you know, heal करने के यही वजह है, ये एक नया आउटलुक लाना चाहते हैं, एक नए नजरिया से दुनिया को देख रहे हैं, या फिर आपको देख रहे हैं, आपके बीच जो बॉन्ड है उनको देख रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं. ये नया नजरिया हो सकता है उनके टेंशन को कम करे. पहले जो वो बहुत टेंशन करते थे छोटे छोटे बात पे, you know, maybe this person after changing his or her outlook won't be that same kind of a person, you know, he or she will change a lot. So you need to give that person some time to heal, you know. Okay, let's check out some more messages. देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है रिगार्डिंग दिस पर्सन. प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन, यूनिवर्स. प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन फॉर Taurus, Virgo and Capricorn. Love reading, new love and upcoming love reading. New love and upcoming love reading, or the person on their mind. What more do we need to know regarding this person? Please tell us something more about this person. आप दोनों के रिश्ते में हंसी मजाक बहुत होता है, which is good, which is extremely good. होना चाहिए ऐसा. The human charger, okay, always charged up. Social media junkie, bottom of the deck. सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं लगता है, you know, सोशल मीडिया में रहना, सोशली कनेक्ट करना, लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट करना इनको बहुत पसंद है. ऑलवेज चार्ज्ड अप है, द ह्यूमन चार्जर, यू नो. इनसे बात करके, यू नो, लाफ्टर का कार्ड आया है, इनसे बात करके, यू नो, यू फील वेरी हैप्पी. दीज टू कार्ड्स, these are the proof, you know, of this person's trait, of this person's personality and nature. ह्यूमन चार्जर, ऑलवेज चार्ज्ड अप. हो सकता है यही वजह है छोटे छोटे बात पे टेंशन भी करे, या फिर ऐसा भी होता है. बेसिकली फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यू नो, बेसिकली फुल ऑफ एक्साइटमेंट. यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो, द वेरी फर्स्ट कार्ड विच केम, इट हैज गॉट द मैसेज ऑफ एक्साइटमेंट, यू नो. ड्रामा, इनको फिल्में देखना, सोशल मीडिया, ये सब बहुत पसंद है इस इंसान को. ऑलवेज चार्ज्ड अप रहते हैं. कहीं बाहर जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, मे बी ही और शी इज ऑलवेज रेडी. जाना चाहते हो? हाँ, बस चलो, अभी जाना है. ऐसा, इस तरीके का इंसान, यू नो. सो विच इज गुड इनफ, विच इज गुड. एंड सोशल मीडिया जंकी के बारे में मैंने तो कहा ही, जो बॉटम ऑफ द डेक आया था. अच्छा, अब करते हैं आपकी बात. देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहता है आपके लिए. दिस मैसेजेस, ऑल दीज मैसेजेस नाउ विल बी फॉर यू. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मैसेजेस अब आपके लिए होगा, आपको लेके. आपके लिए होगा इन द सेंस आपको लेके. अब तक आपके पर्सन को लेके था, अब आपको लेके. प्लीज शो अस द कार्ड फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स, फॉर द अर्थ साइंस,
for the earth signs. What should they know? What's the divine guidance from your side? What do they need to know? Speak up. Speak up. Express your joy. आप अगर किसी बात को लेके, किसी मुद्दे को लेके चुप्पी रख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर ऐसा कुछ वजह है जो आपके अंदर ही अंदर आपको घुटन सा महसूस करवा रहा हो, तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू स्पीक अप, स्पीक अप दैट मैटर, स्पीक अप दैट पॉइंट, स्पीक अप दैट इशू विद योर पार्टनर. You need to talk it out, guys. You need to talk it out. Without talking it out, without communicating, problem solve नहीं हो सकता. And express your joy. See, express your joy. हो सकता है आप अंदर कुछ दबा के रखे हैं, That's why universe is asking you to speak up. Let's check some more messages. What's in store for you from universe's side? Let's check some more messages. What's in store for you from universe's side? Oops, 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 oops. देखते हैं और क्या मैसेजेस आता है आपके लिए. Respect each other's privacy. Okay. Respect each other's privacy, certainly. Healthy boundaries create healthy relationships. So this message is for you, Taurus, Virgo, Capricorn. एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की स्पेस को रेस्पेक्ट करें, बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करें, प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करें, That is also very very important. रिश्ते में है इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर कुछ लिमिटेशंस होता है, कुछ बाउंड्रीज होता है, प्लीज उन्हें रेस्पेक्ट करें, उनको स्पेस दे. If you're not giving that space to the other person, please give that space. Healthy boundaries create healthy relationships. So respect each other's privacy. Healthy relationships require space and respect for personal boundaries. Exactly what I said just now. Ensure both partners have time and space for themselves without feeling intruded upon. हावी मत हो जाइए एक दूसरे पे. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग हावी हो जाते हैं एक दूसरे पे. वेरी ऑब्सेसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. दोज relationships are very possessive, the other person becomes very possessive, या फिर दोनों ही बहुत possessive होते हैं एक दूसरे के प्रति. Okay, at the bottom of the deck जो आया है, so please ध्यान में रखें कि स्पेस दे, एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो, चढ़ के ना बैठ जाए एकदम एक दूसरे के ऊपर. So to say in simple language, keep physical affection alive. Keep physical affection alive. Physical chemistry की बात मैंने पहले ही किया था तब, तो यहाँ पर फिर से आया. So physical touch is the most powerful form of communication. So deep down, you need to maintain that, because this is the card of the bottom of the deck. Keep physical affection alive. Physical touch helps maintain a close connection and comfort in a relationship. Hug, kiss and hold hands daily to maintain physical closeness. These are also equally important. ये छोटे छोटे जो gestures होते हैं प्यार में, ये भी बहुत मायने रखता है. Such sweet gestures, I must say. So please try to maintain that also. And at the same time, respect your partner's space. Respect the boundary he or she needs. सबको जरूरत होती है एक बाउंड्री की, एक स्पेस का जरूरत होता है. थोड़ा बहुत लिबर्टी, थोड़ा बहुत फ्रीडम, ये सब जरूरत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि एक रिश्ते में जरूरत होता है, चाहे कैसा भी रिश्ता हो. ओके,
Let's check the other deck. Please show us the messages for Taurus, Virgo and Capricorn universe. Please show us the messages for Taurus, Virgo and Capricorn. What more do they need to know? Please let us know. What more do they need to know? In the form of messages, guidance. What more do they need to know? Taurus, Virgo, Capricorn. External validation. You, the muse. Okay. See, my goodness, how related these two cards are. खुद को ही आप अपना म्यूज मान के चले, यू नो, खुद को ही आप अपना म्यूज मान के चले, किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड ना करें. आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, अंदर से बाहर से जो भी हो, जैसा भी हो, दूसरों के कहने पे मत सजाइए सवारिए अपने आप को, यू नो. या फिर जो मैं कहना चाहती हूँ, डोंट डिपेंड ऑन व्हाट समवन इज गोइंग टू से. वो जब तक आपको वैलिडेट ना करे कि हाँ तुम सुंदर लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी हो, तुम अच्छा दिखते हो, तुम बहुत हैंडसम हो, प्लीज डोंट डिपेंड ऑन दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन. यू आर द म्यूज ऑफ योर ओन सेल्फ. कैन यू सी कैसे यूनिवर्स दोनों कार्ड एक साथ दिया है ताकि आप समझे दोनों बात को अच्छी तरह से. हालांकि बात एक ही है, दो एस्पेक्ट्स है. You are the muse of your own self. Don't depend on others, please, to validate your beauty, to validate your qualities, to validate your persona, whatever it is, to validate your talent. Know that you are beautiful. That should be your own affirmation to your own self, to your soul, to your inner self. Don't depend on others' validation. वो हाँ बोलेगा तो मैं सुंदर होंगी, वो ना बोलेगा तो मैं सुंदर नहीं होंगी. Absolutely not, guys. Absolutely not. Have that strength within. If you don't have, develop it. Build that strength, build that courage, build that power within. Do not depend on others' validation, external validation. Okay? You yourself are the muse. Okay? चलो अब लास्ट डेक देखते हैं. What more do we need to know for Taurus, Virgo and Capricorn universe? What more do we need to know for Taurus, Virgo and Capricorn? What more do we need to know for Taurus, Virgo and Capricorn? Please let us know what more do we need to know for Taurus, Virgo, Capricorn. See. I am a powerful manifester. I am a powerful manifester. Certainly, आप जो manifest करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. Don't depend on others. I'm telling you once again. Write it down. Whatever you want as a manifestation in the form of manifestation, please write it down, guys. Manifestation, subconscious में वो बात जब तक ना घुसे, because that's the deepest part of your mind. Subconscious में जब तक वो बात ना घुसे तब तक manifestation possible नहीं है. Manifestation होने के लिए conscious mind से subconscious तक उस बात को ले जाना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए क्या करेंगे? Writing का habit practice कीजिए. You know, write it down 10 times, 20 times, 30 times a day उस बात को जो आप manifest करना चाहते हैं. जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही करें, ऐसे ही प्रैक्टिस करें. लाइफ इज इजी, काम एंड पीसफुल. से दिस टू योरसेल्फ. लाइफ इज इजी, काम एंड पीसफुल.
अगर आप ये चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर कामनेस की कमी है आपकी जिंदगी में, पीस की कमी है, ईज की कमी है, तो प्लीज ये लिख के मैनिफेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही लिखे, लाइफ इज इजी, काम एंड पीसफुल। ये 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स डेली मंत्रा की तरह इसे चैंट करें, अंदर ही अंदर इसे मन में रिपीट करे, बोले और लिखे भी, बिकॉज राइटिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत जल्दी फिर तब आपके सबकॉन्शियस में जाएगा ये बात। ओके गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। पहले तो ये अपने बिलीफ सिस्टम में इसको अंदर डालिए, आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। मैं जो भी चाहती हूँ या फिर जो भी चाहता हूँ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर। पहले इस बात को अपने अंदर दिलो दिमाग में घुसा लीजिए, बिठा लीजिए। ओके, सो थैंक यू गाइस, thank you so much. This was all about your reading. I wish you all the very best in your love life. See you in my next reading. All the earth signs, do take care and stay blessed. See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.